हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 3। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यम नपुंसकता मा स्म मत गमः प्राप्त हो। पार्थ हे पृथापुत्र, न कभी नहीं। एतत् यह त्वयि तुमको उपपद्यते शोभा देता है। क्षुद्रम तुच्छ हृदय हृदय की दौर्बल्यम दुर्बलता त्यक्त्वा त्याग कर उत्तिष्ठ खड़ा हो। परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा है ट्रांसलेशन परपोर्ट इत्यादि। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं। ये भगवत गीता का शुरुआत यानी दूसरे अध्याय का शुरुआत का श्लोक है, जहाँ भगवान इसके पहले कह रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में ये सब गंदगी कहाँ से आ गई, कचरा कहाँ से आ गया। तुम आर्य पुत्र हो और आर्य पुत्र को ये शोभा नहीं देता। इसके बाद भगवान कहते हैं सीधा सीधा कि तुम्हारा हृदय बहुत अभी कमज़ोर है, दुर्बल है। तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हृदय की दुर्बलता को त्यागो और युद्ध करना शुरू करो। उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। बैठ गया था अर्जुन, तो भगवान कहते हैं खड़े हो जाओ। और हृदय की दुर्बलता, भगवान इस बात को, जो अर्जुन ने बहुत कुछ बताया ना कि मुझे दया आ रही है सबके ऊपर। प्रभुपाद का कहना है कि करुणा था उसके अंदर, करुणा से अभिभूत है, संजय ने भी कहा। परंतु भगवान कह रहे हैं ये हृदय की दुर्बलता है, यानी जो नपुंसकता भी कहते हैं भगवान। नपुंसकता को प्राप्त मत हो, हृदय की दुर्बलता को त्यागो और युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। अर्थात एक बुद्धिमान व्यक्ति को, आर्यपुत्र को समझदार होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हमें क्या करना है, अभी क्या नहीं करना है, मेरा क्या कर्तव्य है, ये पालन करने उसको आना चाहिए। तो अभी हम शब्दों को देखते हैं। क्लैब्यम का मतलब नपुंसकता, ठीक है। तो अर्जुन जो बता रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसको भगवान अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, खुश नहीं हो रहे हैं भगवान से कि बहुत अच्छा निर्णय ले रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसको कह रहे हैं भगवान नपुंसकता है, यानी कि जो हमारा वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्य है उसका पालन करना ही चाहिए। ये हर जीवात्मा का कर्तव्य है कि वो अपने धर्म का पालन करे, और यदि कोई नहीं करता है तो उसको कहा जाता है मतलब बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। तो डांट रहे हैं एक तरह से भगवान अर्जुन को, कह रहे हैं नपुंसक, तुम नपुंसक हो। हाँ, क्लैब्यम यानी नपुंसकता। मा स्म गमः, ये छोटे छोटे शब्द हैं। मा स्म गमः तीनों। पार्थ यानी अर्जुन का ही एक नाम है, पृथा पुत्र। कुंती का नाम पृथा था, इसीलिए पृथा पुत्र को पार्थ कहते हैं। और यहाँ पे है न एतत् त्वयि उपपद्यते, यानी 4 शब्दों का संधि है यहाँ। न एतत् त्वयि उपपद्यते। ये अगर इकट्ठा बोलेंगे तो मुश्किल होगा बोलने में, अगर अलग अलग बोलेंगे तो आसान होगा। न एतत् त्वयि उपपद्यते, ऐसे बोलेंगे तो आसान होगा, इसीलिए संधि विच्छेद करके ही बोलिए आप लोग। शब्दार्थ हमने ऑलरेडी देखा है, तो ये वाले शब्द का विच्छेद करना होगा। नैतत्त्वयुपपद्यते, ऐसे बोलना होगा, बहुत कठिन है ये बोलना। न एतत् त्वयि उपपद्यते आसान है, तो इसको हम लोग विच्छेद कर देंगे। और शुद्रम जो है वो छोटा शब्द है,
हृदय दौर्बल्यम, ये दो शब्द हैं जिनको जोड़ दिया है, इसको भी हम अलग अलग कर देंगे, यानी संधि को तोड़ेंगे। हृदय दौर्बल्यम। और फिर है त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, वो दोनों का भी संधि है, त्यक्त्वोत्तिष्ठ। तो हमें क्या बोलना है, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ और परंतप। तो हमें इस श्लोक में हर जगह संधि को तोड़ के बोलना है। सारे शब्दों को जो संधि किया गया है उनको तोड़ना है और फिर बोलना है, तो बोल पाएंगे आसानी से। ठीक है, हमें ये जो हमारा क्लास होता है इसका मकसद संस्कृत सीखना नहीं है। यहाँ पे हम ग्रामर नहीं पढ़ते हैं, हम कुछ नहीं, केवल हम उच्चारण कैसे आसानी से कर पाएंगे और गलत हुए बिना कैसे कर पाएंगे, यही हमको सीखना है मात्र। इसीलिए यहाँ पर हमें इस श्लोक में सारे संधियों को तोड़ देंगे तो बोलना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा हो गया करीब करीब। अब मैं बोलकर सुनाती हूँ। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ, पार्थ तक बोलना है एक साथ। ठीक है, पार्थ के बाद रुकना है। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ, उसके बाद न एतत्त्वयि उपपद्यते, न एतत्त्वयि उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, वहाँ रुकना है दौर्बल्यम के बाद। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। ठीक है, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ के बाद अर्ध विराम, छोटा सा विराम, हल्का सा रुकना है। न एतत्त्वयि उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। ऐसे हमको इसको प्रैक्टिस करना है। जो भक्त YouTube पर देखेंगे वो कृपा करके ध्यान दीजिए कि जितने भी बहुत मुश्किल शब्द हैं जिनको क्लिष्ट कहा जाता है, डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, जो मुश्किल है बोलना जिसको, उसको आपको 10 बार बोलना है। जैसे क्लैब्यम क्लैब्यम क्लैब्यम, हृदय दौर्बल्यम हृदय दौर्बल्यम 10 टाइम्स ईच। उसके बाद त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, और जब 10-10 बार आप शब्दों को उच्चारण कर लेंगे, स्पीड में जैसे भी करना है, और फिर पूरे श्लोक को कम से कम 5 बार उच्चारण करेंगे, फिर जा कर के आपको वो आपके जिह्वा पर बैठ जाएगा श्लोक। ठीक है, तो अब जो हमारे साथ में है वो प्रैक्टिस करेंगे।